Na ma Na ma Siddharna Na ma Ayariyarna Na ma Vajrayana Na ma la sao vắt sa hồn na Mangalarnam cha sau về xem दो सूत्रों पर चर्चा हुई है। अंश में बचा है एक आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में
तीन तीन में 117वां सूत्र। बोल। सूत्र याद रखा क्या? हिंदी बता दो। सत्यम सत्यमेव धृतिकर सत्यम धृतिम कुब्बः एत्थोवरे मेहावी सवम पावम कम्मम जोसेति। पाठ पर बैठने वालों को मूल सूत्र भी याद करने चाहिए। सत्य में धृति कर, सत्य में धृति करने वाला मेधावी सर्व पाप कर्मों को धुन डालता है, जूड़ डालता है। यहां है सत्य में धृति कर। आत्मा का सारा पुरुषार्थ, उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम, संपूर्ण पुरुषार्थ वीर्य गुण मात्र किसमें लगे कि अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने में ही लगे। उसको कहा सत्यम धृतिम कुब्बा, सत्य में धृति कर। तो यहां अब वो सत्य क्या हुआ? आगे फिर 3-4 में दूसरे सूत्र में आ रहा है सत्यमेव समभिजाना ही सत्यम सत्यस्स आणाए वठ्ये मेहावी मारम तरती। अब यहां आ रहा है सत्यमेव समभिजाना ही, कि सत्य को सम्यक प्रकार से जान। सम्यक प्रकार का क्या? सम्यक क्या? कि जैसा स्वरूप है वैसा जानना, उसको नाम दिया सम्यक। जैसा है ऐसा कौन कह सकता है? कि केवल ज्ञानी कह सकते हैं। उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है कि वस्तुतः तत्व का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप, लोक का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, शरीर से पूर्णतः भिन्न आत्मा का पृथक स्वतंत्र अस्तित्व, वह कैसा है? वह जैसा उन्होंने जाना है वैसा ही प्रतिपादित किया है। इसका अर्थ है कि सत्य वही है कि जो स्वयं के अनुभव में आए। तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग प्रकार का अनुभव होगा। अलग कैसे होगा? कि जैसा सत्य है वैसा अनुभव आना चाहिए। यदि आत्मा सतरूप है, इसके साथ संयोगित 3 बोलो ना। इसके साथ अनादि से संयोगित 3। अरे क्रमश से बोल दो। एक एक शब्द में बोलना हो। शरीर आदि, राग आदि, ज्ञानावरण आदि, एक एक शब्द में याद रखा। आदि में सारे आ गए, पूरा याद रखना हो। शरीर आदि पूर्वबद्ध अघाती कर्म के फलस्वरूप प्राप्त बद्ध और अबद्ध। बद्ध में गिना जाएगा शरीर, अबद्ध में गिना जाएगा परिजन, धन, वैभव, भोग साधन आदि। तो प्रथमतः शरीर आदि की प्राप्ति किससे? कि पूर्व के अघाती कर्म के फलस्वरूप। अघाती में नाम, गोत्र, आयुष, इससे तो शरीर के सहन संस्थान आदि, और उसके साथ में उसको किस ढंग से समाज लेता है, आदर सम्मान देता है कि निरादर तिरस्कृत करता है। ये नाम, गोत्र और आयुष। आयुष लंबा होगा कि छोटा होगा? ये आयुष के साथ दोनों एक साथ बनते हैं, तीनों एक साथ बनते हैं। आयुष है तो नाम कर्म भी, गोत्र कर्म भी बनेगा। पूर्व के भाव में बना था एक साथ। और ये 3 का फल तो हो गया शरीर। 3 का फल क्या हुआ? शरीर। आदि में कौन गिनेंगे?
आदि में गिनेंगे, ये जितने भी मेरे विकार के भाव हो रहे हैं ये सारे आदि में गिने जाएंगे। शरीर आदि, तो शरीर आदि है ना, शरीर है तो शरीर के साथ पांच इंद्रियां हैं, तो शरीर के प्रति आसक्ति है, शरीर के साथ जुड़ी पांच इंद्रियों के प्रति आसक्ति है, रस रुचि है। तो फिर दूसरा संयोग जुड़ा, पहले संयोग से दूसरा संयोग जुड़ता है और दूसरे संयोग को नाम दिया राग आदि। अब क्योंकि राग आदि का भाव कर्ता मैं ही हूं, यह शरीर पुद्गल या ये इंद्रियां मन वचन काया ये इस प्रकार का भाव कर नहीं सकते। पुद्गल है तीनों, मन मनोवरणा का बना हुआ, वचन वचन वर्णा का बना हुआ, और काया औदारिक वर्णा की वर्तमान अपेक्षा से। इसका अर्थ है कि इनमें तो विकार का भाव हो ही नहीं सकता, ये तो जड़ है, पुद्गल है। परंतु मैं जब जड़ पुद्गल के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करता हूं तो वह जड़ बुद्धि होती है, वह जड़ भाव होता है, वह पौद्गलिक भाव। तो पौद्गलिक भाव नहीं का वो पुद्गल ही है। वो भाव कैसा कहलाए? पुद्गल। तो जो रागादि विकार हो रहा है, अब रागादि, क्रोधादि, मानादि, रति आदि, हिंसादि जितने गिने हो, इसका अर्थ हुआ कि जो विकार के भाव आ रहे हैं, प्रथमतः ये जितने गिने वो सारे पाप कर्म में आते हैं। विकार में तो शुभ भी विकार है और अशुभ भी विकार है, तो कहा जाएगा शुभाशुभ। तो जिस समय मन वचन काया ये मेरे साथ तीन आलंबन है, इन तीन आलंबनों में से मैं किसी एक दो तीन इनका आलंबन लेकर के, सहारा लेकर के बाह्य में कोई क्रिया करता हूं। अब वो क्रिया कहो कि प्रवृत्ति कहो कि कार्य कहो, जो क्रिया करता हूं उस क्रिया का फल आ रहा है रागादि क्रिया। तो क्रिया कौन सी की? निमित्त है पुद्गल, निमित्त है पुद्गल। बाह्य में ज्ञानावरण आदि कर्म पुद्गल है, उस कर्म के उदय में आने वाला व्यक्ति शरीर रूप है, वह भी पुद्गल है। कोई वस्तु या स्थिति आती है, वह भी पुद्गल है। और अब बाह्य में भी पुद्गल है, फिर मेरे साथ जुड़े हुए तीन ये भी पुद्गल हैं। अब यहां इन पुद्गल के कारण से, पुद्गल के माध्यम से, पुद्गल के कारण से, कारण हुए व्यक्ति वस्तु स्थिति, पुद्गल के आलंबन से मन वचन काया। और अब मैं जिस समय इस प्रकार का भाव व्यक्त करता हूं, तो भाव व्यक्त करने की शैली तो शक्ति तो मात्र चेतन में ही है। जिस समय वो भाव व्यक्त करता है उस समय क्योंकि उसने पहले बाह्य में भी तीन का तो उसने निमित्त माना है, व्यक्ति वस्तु स्थिति, तीन मन वचन का आलंबन लिए हैं। और अब इसके कारण से जो भाव हो रहा है वह भाव निश्चित रूप से पुद्गल प्रेरित होने से पुनः ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म का ही उपार्जन कराता है। तो कहा जाता है कि जनक पुद्गल है, जनक पुद्गल है, आत्मज ज्ञानावरणादि ये भी पुद्गल है। अनुयोग द्वार सूत्रकार 240वें नामाधिकार सूत्र में कहते हैं कि इस कारण से वह मात्र पुद्गल ही गिना जाएगा। कौन पुद्गल गिना जाएगा? यदि जनक पुद्गल है, जनक पैदा करने वाला जनक पुद्गल है, कौन से गिने जनक में? व्यक्ति वस्तु स्थिति पुद्गल, मन वचन काया आलंबन पुद्गल। यदि जनक पुद्गल है और आत्मज्ञानावरणादि पुद्गल है, तो फिर बीच वाला भाव की क्या होगा? बीच वाला मेरा भाव। तो यदि इस जनक के कारण से मैंने जो विकार का भाव किया, शुभाशुभ भाव किया, उस शुभाशुभ भाव करने के कारण से फिर वापस जन्म किसका हुआ? उत्पन्न क्या हुआ? ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, तीन संयोग। ये तीन संयोग कैसे हो रहे हैं? ये तीन संयोग मानो कि तीनों संयोग अनादि से होते आ रहे हैं। कोई क्रम रहा होगा, क्रम रहा होगा।
किसी एक की अपेक्षा से मैं क्रम कह सकता हूं, एक की अपेक्षा से क्रम, अनादि से तीनों का संयोग है। अब मुझे क्रम में गिना है कि वर्तमान में मुझे वर्तमान काल का सोचना है। अनंत काल में क्या किया मैंने ये मुझे नहीं सोचना है, मुझे तो वर्तमान में सोचना है कि वर्तमान में ये ज्ञानावनादि का द्रव्य कर्म का उपार्जन बंद कैसे होता है। चलो प्रवीण भाई समझाओ। मोहादि, रागादि, क्रोधादि, रतियादि, हिंसादि, शुभाशुभ, इसका अर्थ है वर्तमान में ये दो आसपास के, वर्तमान में यानी रागादि भाव कर्म को बीच में रखा है और दोनों तरफ कौन से रखे हैं, शरीर आदि द्रव्य, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म। इसका अर्थ है कि दो के बीच में जो मेरा विकार का भाव है वह भी पुद्गल कहलाएगा। और 12-5 व्याख्या प्रकृति में यह प्रमाणित करने के लिए सूत्रों को संदर्भ में देना पड़ता है। पढ़ाता था तो मुझे ज्ञात है, यदि कोई वकील किसी पक्षकार की तरफ से पैरवी करे, न्यायालय प्रमाण मांगता है। कौन से प्रमाण से कहते हो, अमुक अधिनियम की अमुक धारा के आधार पर कहता हूं, उस धारा की उच्च न्यायालय में यह व्याख्या हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय में यह व्याख्या हुई थी, विदेशी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इंग्लैंड में क्या व्याख्या हुई थी, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में क्या व्याख्या हुई थी, कौन से विधि शास्त्री ने किस प्रकार का अर्थ किया, कौन से विधि शास्त्री में किस प्रकार का अर्थ किया, और फिर निष्कर्ष निकालेगा कि इसलिए मैंने जो प्रतिपादन किया है पक्षकार की तरफ से वह सत्यवान। तो यहां पर भी पैरवी कर रहा हूं, किसकी पैरवी कर रहा हूं, तीर्थंकर महावीर के सूत्र सत्य हैं, इसकी पैरवी कर रहा हूं। तो पैरवी करने में क्या कहा कि जो रागादि भाव हैं, ये रागादि भाव यद्यपि भाव तो मैंने किए हैं, चेतन के भाव हैं, चेतन के भाव है, तो चेतन भाव है, चेतन भाव है, परंतु चेतन के भाव होते हुए भी चूंकि आगे पीछे पहले और बाद में दोनों है, वो अचेतन पुद्गल का सहारा ले रहा है, इस कारण से वो चेतन का भाव भी पुद्गल कहलाया। क्यों कहा 12-5 व्याख्या प्रकृति सूत्रकार ने कि 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श वाला है, इसका अर्थ है कि वर्ण गंध रस स्पर्श वाला। कौन, कि राग आदि, कि राग आदि का भाव मेरा वह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, इसका अर्थ है कि पुद्गल। प्रमाण समझ में आया, प्रमाण कैसे दिया जाता है। सूत्रों की व्याख्या करने में उस श्रोता को भी प्रमाण से समझाना पड़ेगा, वो मानेगा नहीं। और आजकल के तर्क वाले हमारे नवयुवक बच्चे मानते नहीं, प्रमाण दो, तो फिर प्रमाण देते हैं। अब मान लो मैंने तो प्रमाण दिया अमुक आगम में ऐसा है, अरे क्या मुझे अनुभव नहीं आ रहा है कि मैंने जो भाव किया है वो मेरा शुद्ध भाव है क्या? शुद्ध भाव नहीं है। शुद्ध भाव किसी के आश्रय से, निमित्त से उत्पन्न नहीं होता है। आश्रय मन वचन काया, निमित्त व्यक्ति वस्तु स्थिति। इसका अर्थ है कि मेरा जो त्रैकालिक स्वभाव है वह त्रैकालिक स्वभाव किसी निमित्त कारण से, किसी आलंबन से प्रकट नहीं होगा, केवल ज्ञान मात्र मेरे उस केवल ज्ञान त्रैकालिक गुण से ही प्रकट होगा। फिर मैं पूछ रहा हूं प्रमाण दो, प्रमाण दो कि क्या केवल ज्ञान या ज्ञान प्रकट करने के लिए केवल ज्ञानी की वाणी नहीं चाहिए? यदि यह सहज प्रकट होता है तो तीर्थ और तीर्थंकर का लोप होता है। तर्क करना भी नहीं आता आपको, महाराज कैसे बोल रहे हो। 9:31 व्याख्या प्रगति में एक सूत्र बड़ा विशिष्ट विचित्र कहता हूं, विचित्र नहीं विशिष्ट है। वो सूत्र कैसा है, केवली यावत केवली उपासिका से सुन करके, अब वहां तो बिना सुनने वाली बात आ रही है, मुझे सुन करके कहना है पहले
कि सुन करके भी यदि प्रवीण भाई, जो आप श्रोता, यदि स्वयं का पुरुषार्थ ना करे तो वाणी निरर्थक गई, निरर्थक गई। तो सूत्र बना कि यदि केवली यावत केवली उपासिका से सुन करके भी और वह श्रोता साधक ज्ञानावधि कर्म का क्षम नहीं करता है तो ज्ञान का उघाड़ प्रकट नहीं होता है। यावत 11वां बोल दिया, केवल ज्ञानावरणीय कर्म का वह क्षय ना करे, केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। इसका अर्थ है कि केवली प्रज्ञप्त वाणी सुन करके भी यदि स्वयं का क्षम न उपड़े तो प्रकट नहीं हुआ। अब दूसरी प्रकार से सूत्र दे, 931 का तो मूल सूत्र यह है कि केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना भी, अब देखना, सुने बिना भी, जैसे प्रवीण भाई ने तर्क किया, भरत केवली के सुने बिना आप केवल ज्ञान प्रकट करना चाहते हो तो तीर्थ और तीर्थंकर का लोप होता है, आपको अभिमान आ जाएगा, मैंने स्वयं में प्रकट किया है। और मैं बाहुबली उनके सदन में इस सूत्र को कह सकता हूं कि बाहुबली जिस समय स्वयं अपनी मुष्टि अपने सिर पर डालते हैं, पंचमुष्टि लोच करके, और जिस स्थान पर खड़े थे युद्ध के मैदान में वहीं स्थिर हो जाते हैं, सर्ववित्तीय संयम प्रवज्ञा स्वयं ग्रहण करके, और अब वे ध्यान में स्थिर हो गए। निरंतर 1 वर्ष हो गया है, परंतु केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट नहीं हो रहा है। तो कारण क्या है? तो हम श्वेतांबर इस प्रकार की व्याख्या करते हैं कि वे मान रूपी हाथी पर चढ़े हुए थे। मान रूपी हाथी कौन सा? कि मैं स्वयं में अपने आप में इतना शक्तिशाली हूं। तो पहले तो मान यह था कि भरत कैसे कहता है कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हूं। नाम हुआ बाहुबली, कि बाहु में मेरे बल है, यदि मेरा राज्य छीनना चाहता है तो आजा मैदान में। और 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन मिलता है, और तीनों युद्धों में बाहुबली जीत गए थे। जिस समय जीत गए तो निश्चित है कि उस समय थोड़ी सी तो झेप भी आई थी भरत राजा को, और थोड़ा अंदर में यह भी हुआ था कि फिर चक्रवर्ती तो मुझे बनना है कि इसको बनना है। तो चक्र रत्न को चला दिया, और चक्र रत्न यदि चला दे तो कहा जाता है सामने चाहे लाखों मनुष्य हो तो सारे मर जाते, परंतु चक्र चला नहीं तो हम कहते हैं रक्त संबंधियों पर चक्र चलता नहीं है, इसलिए चक्र चला नहीं। कोई भी कारण गिना, वो चक्र चला नहीं। जब चक्र वापस लौट गया तो फिर अंतिम शस्त्र तो छोड़ दिया। अब और क्या करें? अब और क्या करें? उस समय स्थिति ऐसी बनी कि वो पुनः इस प्रकार का प्रहार करना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने जोरदार मुक्का लगाया और बाहुबली जमीन पर लोटपोट हो गए, पुनः सचेत होकर के फिर उठ करके पूरे शरीर की शक्ति लगा करके भरपूर वार किया, किया नहीं, उठाया, मुष्टि उठाई। और निश्चित मानना कि वह मुष्टि यदि भरत पर गिर जाए तो भरत नष्ट हो जाए। तुरंत अंदर में चेतावनी आई। किसकी चेतावनी आई? वर्णन हमारे सामान्य साधु साधु क्या करते हैं, सभासदों ने चेताया, ओ राजन, इतने से राज्य के टुकड़े के लिए आप सगे भाई को मार रहे हो, भाई को मार रहे हो। सभासद चेताएं। सभासद ज्यादा बुद्धिमान है बाहुबली से भी। सभासद नहीं चेता रहे हैं, वो अंदर में जो क्षायक सम्यक दर्शन पूर्व के भाव से लेकर के आए वो चेतावनी दे रहा है। क्यों? ये तुच्छ राज्य, त्याज्य राज्य, भौगोलिक, ये मात्र पौद्गलिक राज्य, इस पौद्गलिक राज्य के लिए तू इतना संहार करने जा रहा, भाई का संहार करने जा रहा है। अंदर से चेतावनी आती है
मुष्टि रुक जाती है, पर मुष्टि उठी है तो पढ़ना चाहिए। तो अपने ही सिर पर मुष्टि पड़ी है, पंचमुष्टि लोच करके जिस समय मुनि बनकर ध्यान में लीन हो गए हैं, उस समय निरंतर 1 वर्ष तक वे साधना रत रहे हैं। वर्णन यहां तक मिलता है, काया 500 धनुष की, कान कितने बड़े रहे होंगे। तो कहते हैं पक्षियों ने घोंसले बना लिए, पौधे उनकी लताएं उस पर चढ़ गई, पता नहीं क्या क्या वर्णन मिलता है। इसका अर्थ है कि इतने अडोल अकंप आसन में थे कि कान में पक्षी घोंसले बना रहे हैं और उनका ध्यान उस पर नहीं, वेदना पर नहीं है। इसका अर्थ है कि निरंतर आत्म ध्यान, निरंतर ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा, परंतु ज्ञाता दृष्टा होते 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 कहां तक चले गए होंगे। सत्यम धृतिम को वह न सत्य आत्मा, इसमें धृति पुरुषार्थ करते करते कहां तक चले गए कि कितनी बार वे 48 मिनट से न्यून तक पहुंच गए, कितनी बार, परंतु निरंतर 48 मिनट 2 घड़ी पूरी नहीं हो रही है, इसलिए केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। कारण गिना गया। कारण क्या गिना गया? यदि मान है कि मैं तो स्वयं केवल ज्ञान प्रकट कर सकता हूं, तो फिर मैं उन ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा के पास जाकर के फिर उनके आश्रय से, उनके निमित्त से, उनके उद्देश्य से केवल ज्ञान प्रकट करूं। क्यों? वो मेरा स्वयं का गुण है, मैं उस गुण को प्रकट करने में स्वयं समर्थ हूं। यदि वे स्वयं बुद्ध हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता? स्वयं बुद्ध यानी क्या? कि कोई बोध देने के लिए आता नहीं है। अब आपको ग्रस्त स्थान छोड़ना चाहिए, अणगार वृत्ति लेना चाहिए, वो देवता आकर के कहते हैं। अच्छा, उसी भाव में केवल ज्ञान लेकर के तीर्थंकर होकर के मोक्ष जाने वालों को वो देवता आकर के बोध देता है। वो देवता कौन से गुण स्थान गिनो? सम्यक हो तो भी चौथे गुण स्थान। और ये शायद सम्यक दर्शन ऐसे गुण स्थान पर चौथे में, मान लो चौथे में, परंतु उस समय भाव कितने ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं जिस समय सर्ववृत्ति स्वयं ले रहे हैं कि 7वें गुण स्थान का चरम छू रहे हैं। भाव से तो 7वें गुण स्थान का, जिस समय सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा ग्रहण की जाती है। प्रवज्ञा ग्रहण करने के पहले कौन सा भाव होता है? चौथे से सीधा 7वें अप्रमत्त गुण स्थान पर जाता है। वो अप्रमत्त अवस्था का अर्थ होता है सत्य रूप आत्मा, उसी में निरंतर पुरुषार्थ। निरंतर पुरुषार्थ कौन सा? अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानना, अपने आप को अपने दर्शन गुण से देखना, अपने आप के स्वयं के सुख गुण का अनुभव करना, अपने आप का उपयोग, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, अपने आप को जानने में, अपने आप के देखने में स्थिर हो जाना। ऐसे मेरे प्रमुख 4 गुण ज्ञान दर्शन सुख वीर, इनकी स्वभाव पर्याय प्रकट होती हैं। वे स्वभाव पर्याय निरंतर प्रकट होती रहे 2 घड़ी तक, तो कहा जाता है केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ। वो प्रकट नहीं हो रहा था, 1 वर्ष हो गया है। तो श्वेतांबर व्याख्या करते हैं कि उनको ये भाव आ रहा था कि यदि मैं समोचरण में जाऊं तो मुझसे पहले 98 भाइयों ने सर्ववृत्ति संयम लिया था, वे संयम श्रेष्ठ हैं, मुझे वंदन करना पड़ेगा। तो वंदन करना पड़ेगा, मैं उनको वंदन करूं, अंदर में अभिमान। ये व्याख्या हुई हमारी। जिनको कुछ ही समय में केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, उनको ये भाव आएगा कि मैं वहां समोचरण में जाऊं तो मुझे वंदन करना पड़ेगा। क्या इतनी भी परिपाटी नहीं समझते थे कि यदि संयम श्रेष्ठ है तो उसको वंदन करना चाहिए, संयम में कनिष्ठ को? इसका अर्थ है कि यदि उन 98 ने पहले संयम लिया है, मैंने भी 1 साल हुआ है, मुझे जाकर के वंदन करना चाहिए। क्या वो नहीं समझते थे? समझते थे, परंतु उन्होंने उस सूत्र को भी समझा हुआ है, वो केवल ज्ञानी का फरमाया हुआ सूत्र, उन तीर्थंकर ऋषभदेव का फरमाया हुआ सूत्र, केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना भी। बोलो। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो वह ज्ञान की प्राप्ति करता है। मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम करे
तो मति ज्ञान की प्राप्ति करता है। शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करता है। अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो अवधि ज्ञान की प्राप्ति करता है। मन पर ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो मन पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि वह धर्मांतरायी कर्म का क्षयक्षम करे तो शुद्ध साधुत्व की प्राप्ति होती है। यदि वह यत्नावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो शुद्ध संवर की प्राप्ति होती है। यदि वह अध्यवसानावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो वह शुद्ध स्वभाव में ब्रह्मचर्य में वास करता है। और यदि वह केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो वह केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। यदि वह दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो शुद्ध बोधि लाभ को प्राप्त होता है। 11 बोल है और उसमें कहां तक आ रहा है? कहां तक आ रहा है? केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना भी ज्ञान की प्राप्ति, शुद्ध बोधि लाभ की प्राप्ति, फिर कहा मति शुद्ध अवधि मन पर ज्ञान की प्राप्ति, और अंत में कहां तक आज कह दिया? केवल ज्ञान की प्राप्ति प्रकट हो जाना। इसका अर्थ है कि क्षयक्षम और क्षय दोनों शक्तियां किसके पास है? ये मेरे स्वयं के पास है। सत्यम दितिम को वह, समझ में आया सर? ये सूत्र तो इतना था। इसका अर्थ है कि यदि केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना, 10 है ये, उनको सुने बिना भी, अब सुने बिना भी इसका अर्थ है कि ज्ञान किसी के आश्रय से प्रकट होता है तो वह स्वभाव नहीं माना जाएगा। किसी के आश्रय जो स्वभाव होता है वह विभाव ही होगा। स्वभाव विभाव को समझ लेना। किसी के आश्रय से, किसी निमित्त कारण से और किसी के आश्रय से जो भाव होता है वह विभाव ही होगा। आश्रय मन वचन काया, निमित्त व्यक्ति वस्तु स्थिति या कर्म, एक ही बात है। कर्म के उदय में व्यक्ति वस्तु स्थिति आते हैं और उनसे प्रेरित होकर के मैं मन वचन काया को चरित करता हूं और ऐसा करके मैं जो विकार का भाव करता हूं उस विकार के भाव से पुनः ज्ञानावरण आदि 7 प्रकार के कर्म का उपार्जन होता है। उल्टा पुरुषार्थ, क्या कहा इसको? उल्टा पुरुषार्थ। और मान लेना कि अनंत काल से निरंतर उल्टा पुरुषार्थ ही होता आया, ये मैं ऊपर बैठे हुए मेरे लिए कह सकता, आपके लिए कहूं कि उल्टा पुरुषार्थ होता आया। अब कह सकते हो नहीं हो रहा है? प्रेम भाई कह सकते हो? कह सकते हो? पटवा जी कह सकते हो? कुबेर जी कह सकते हो? इसलिए नहीं कह सकते हैं कि विकार के भाव, पाप के भाव निरंतर आ रहे हैं, और पाप के भाव निरंतर आ रहे हैं तो फिर दूसरा सार्थक हो रहा है सूत्र, सत्यमेव समभिजानाति, सत्यमेव समझ। तो सत्य को सम्यक प्रकार से जान समझ। सत्य क्या है? तो फिर सत्य के कितने बताया कि क्या सत्य है। अंतिम निष्कर्ष में कल दिया था, सत्य 3 है। सतरूप आत्मा, सतरूप सदगुरु और सतरूप परमात्मा तीर्थंकर। अब 3 में से किसका आश्रय लेना चाहते हो? तीनों एक ही बात है, अपेक्षा से तीनों एक ही बात है। यदि आत्मा का आश्रय लेता हूं तो सदगुरु का आश्रय हो गया, परम गुरु तीर्थंकर का आश्रय स्वतः हो गया,
क्योंकि मैंने सतरूप आत्मा को जाना कैसे, चाहे इस भाव में चाहे पूर्व भाव में, जाना तो उन्हीं के मार्ग से। इस भाव में वो 24 के 24 होने वाले तीर्थंकर स्वयं बुद्ध है, परंतु पहले वो प्राप्त हुआ था। वर्तमान अपेक्षा से कहा जा रहा है केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना भी। इसका अर्थ है कि ज्ञान गुण पंगु नहीं है कि वह किसी के आश्रय से प्रकट होता है। उस समय यदि श्वेतांबर ये व्याख्या करते हैं तो वह भी गलत हो गई 931 की अपेक्षा से। दिगंबर व्याख्या करते हैं कि उन बाहुबली महामुनि को ऐसा लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी खड़ा तो भरत की भूमि पे हूं, ये 6 खंड तो उसके हैं, तो जिस भूमि पे वो खड़े थे वो भूमि किसकी थी? ये भरत चक्रवर्ती की थी, और मैं भूमि तो चक्रवर्ती की भूमि पर खड़ा हूं। उनको यह साल रहा था। दोनों कथाएं सही नहीं है आगम के अनुसार। मैं तीसरी बात कह रहा हूं कि 931 व्याख्या प्रयुक्ति के अनुसार यदि उन्होंने ये पक्का कर रखा था कि केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना भी यदि मैं पुरुषार्थ करूं आत्मा का आत्मा में, तो ज्ञान यावत केवल ज्ञान, केवल बोधि से केवल बोधि, अब केवल बोधि है ना, जिस समय केवल बोधि प्राप्त होती है तो वहां दर्शनावरणी कर्म के कारण से वह केवल बोधि को प्राप्त करता है। वो केवल बोधि क्या है? वो केवल बोधि केवल ज्ञान प्रकट कराने वाली, केवल दर्शन प्रकट करने वाली। क्यों केवल दर्शन क्यों कहा है? यदि वो दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम करता है तो वह शब्द दिया केवलम बोहिम बुद्धिज्जा, केवलम बोहिम बुद्धिज्जा, केवल बोधि को संप्राप्त होता है। वृत्तिकार टीकाकार दोनों ने इस केवल बोधि का अर्थ किया, उनको बोध आत्मा का प्राप्त हुआ, सम्यक प्राप्त हुई, सम्यक प्रकट हुई। और मैं पता नहीं क्यों ऐसी व्याख्या करता था 931 के आधार पर। चंडीगढ़ में उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब मिले थे। 3 दिन का उनके मौन था होली पर, और 3 दिन का मुझे कहा कि प्रवचन आपको देना है। प्रवचन के पहले मैं आज्ञा लेने गया, वो सूत्र पढ़ रहे थे। उस सूत्र में आया, कौन सा सूत्र? वो ये सूत्र पढ़ रहे थे 931। इसकी व्याख्या वृत्तिकार टीकाकार ने क्या की? उन्होंने टीका संस्कृत में मुझे सुनाई। उन्होंने कहा कि व्याख्याकार टीकाकार ये दोनों ने व्याख्या की है कि इसका अर्थ सम्यक प्रकट हुई है। मैंने कहा यदि सूत्र में दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम करे ऐसा शब्द आया है, दर्शावरणी ज्ञानम खवो वस्त में केवलम बोहिम बुद्धिज्जा, ये 931 के इसी सूत्र में आगे सूत्र क्रमांक 3 में आया हुआ है, दरिसा वर्णित जानम। तो शब्द स्पष्ट है, दरिसा वर्णित जानम का अर्थ दर्शनावरणी कर्म। तो दर्शन मोनी कैसे मान लिया? वृत्तिकार टीकाकार। उनका 3 दिन बाद मौन खुला। उदयवनी जी, यदि सैकड़ों वर्षों से इस प्रकार की व्याख्या चली आ रही है, आप अब ये इस प्रकार की व्याख्या करोगे तो ठीक नहीं लगेगा। इसलिए जो व्याख्या चल रही है वो ही चलने दो। नहीं माना गया। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा उनको। मैंने कहा मान लो कि उद्भट विद्वान ज्ञानी आचार्य थे और मैं सामान्य साधु, उसे क्या हुआ? यदि सूत्र में दरिसा वर्ण ज्ञानम शब्द आया हुआ है तो मैं उसका अर्थ दर्शन मोनी कैसे करूंगा? दर्शनावरणी करूंगा। और आगे आया केवलम बोहिम बुद्धिज्जा, वो केवल बोधि को प्राप्त करता है। और केवल बोधि शब्द ये कई जगह आया है। उसमें श्रमणोपासक श्रवण को जिस समय प्रास्तुक्र एशनी असनम पाणम खायमन सायम
ऐसे चारों आहारों का दान करता, प्रतिदान करता है, तो वह क्या लाभ प्राप्त करता है? तो उसमें एक सूत्र 7 में सूत्र क्रमांक 10 में आया, अंतम में आया उसमें कि वह केवल बुद्धि को प्राप्त करके फिर वह सर्व कर्मों से परे होता है, सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिवृत होकर के सर्व कर्मों का अंत कर देता है। तो वहां पर केवलम बोइंग बुद्धिज्ञा वहां पर आ रहा है कि उसके बाद वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। तो वह तो बहुत विशिष्ट अर्थ होना चाहिए। वहां पर वस्तुतः वह केवल दर्शन प्रकट करता है, क्योंकि यदि दर्शनावरणी कर्म का क्षम करे तो वह अपने आप को अपने दर्शन गुण से देखता है। जिस समय दर्शनावरणी कर्म का पूर्णतः क्षय करता है तो हमारे यहां शब्द क्या आया? केवल दर्शन। केवल दर्शन का क्या अर्थ लेना? यदि केवल ज्ञान का अर्थ लेते हैं कि मात्र अपने आप को जानना 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 जानना, तो फिर केवल दर्शन का अर्थ क्या लेना पड़ेगा? मात्र अपने आप को ही देख लो। यदि दर्शनावरणी कर्म का अक्षम हो रहा है तो मानो कि उतने समय में वह अपने आप को अपने दर्शन गुण से देख रहा है, जानना देखना। और फिर आचारांक सूत्र के प्रथम संस्करण में 2:6 में स्पष्ट आ रहा है, जब कौन सा सूत्र है? जो अनन्य स्वरूपी आत्मा को देखता है वह अनन्य स्वरूपी आत्मा में रमता है। जो अनन्य स्वरूपी आत्मा में रमता है वह अनंत स्वरूपी आत्मा को देखता है। जे अनन दंसी से अनन रामे, जे अनन रामे से अनन दंसी। अन्य 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 अनेक अन्य से पूर्णतः भिन्न में शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा, जिस समय अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा को मैं देखता हूं उस समय उसी में रमता हूं। जिस समय मैं उसी में रमता हूं उस समय मैं उसी को देखता हूं। इसका अर्थ है कि देखना है तो निश्चित मानना कि जानना है, क्योंकि जानना और देखना दोनों अविनाभावी है, तो रमना ये भी अविनाभावी है। तो इस सूत्र के अनुसार कहा जाएगा अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना, ये तीनों एक साथ होते हैं। ये आचारांक सूत्र के इस सूत्र से भी सिद्ध होता है। अब आगे 128 सूत्र आ रहा है, सत्यमेव समभिजाना ही। सत्यस्य आणाय, सत्यस्य आणाय ओठिए मेहावी मारम तरती। सत्य की आज्ञा में रहने वाला वह मार से, मेधावी मार से तिर जाता है। मार का अर्थ है दूसरे जीवों की मार खाना। एक अर्थ यह हुआ, मार यानी मरना। दूसरा अर्थ भी क्या है कि निरंतर ज्ञानावरणादि कर्म के कारण से जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। इसका अर्थ है कि वो मार से या मृत्यु से तर जाता है, तिर जाता है, चतुर्मुख संसार समुद्र को तैर करके पार हो जाता है। कब हो जाता है? तो कहा जिस समय वह सत्य को सम्यक प्रकार से जानकर समझकर फिर सत्य की आज्ञा में रहता है तो वह मार से तिर जाता है, वह मेधावी साधक है। तो सत्य की आज्ञा का अर्थ क्या? कि सतरूप परमात्मा, सतरूप परमात्मा, फिर कहा सतरूप सदगुरु, फिर कहा सतरूप आत्मा। तो आत्मा की आज्ञा के अनुसार ही मैं करूं। आत्मा की आज्ञा क्या है? आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूपी है। आत्मा मात्र अपने आप को जाने, मात्र अपने आप को ही देखे। ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना। न मैं कर्म चेतना रूप हूं, न मैं कर्म फल चेतना रूप हूं। कर्म चेतना यानी मेरी चेतना ज्ञानावरण आदि कर्म में लग रही है तो कहा कर्म चेतना रूप। यदि मेरी चेतना कर्म के फल में आने वाले
उस वेदना पर लग रही है तो कर्म चेतना हुआ। इसका अर्थ है कि कर्म फल चेतन स्वरूप हुआ। तो न तो मैं कर्म चेतन रूप हूं, न मैं कर्म फल चेतन रूप हूं। मैं मात्र ज्ञान चेतना रूप हूं, मैं मात्र दर्शन चेतना रूप हूं, मैं मात्र ज्ञानोपयोगी हूं, मैं मात्र दर्शनोपयोगी हूं, मैं मात्र अपने आप को ही जानूं, मैं मात्र अपने आप को ही देखूं। मेरा उपयोग अपने आप को जानने में, मेरा उपयोग अपने आप को ही देखने में लगे। उस समय कहा जाता है कि अपने आप की आज्ञा में रह करके, तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा में रह करके, सदगुरु की आज्ञा में रह करके मैंने वो चतुर्विध संसार समुद्र को पार कर लिया है, तर गया हूं। अब मुझे ये निरंतर जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा। मुझे फिर किसी अन्य की मार नहीं खाना पड़ेगी, परमात्मा में देवों की मार नहीं खाना पड़ेगी, अन्य किन्हीं जीवों की मार नहीं खाना पड़ेगी, तीन गति में जाकर के, नरक गति में जाकर मार नहीं खाना पड़ेगी। ऐसा तत्व का सुर समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली प्रणत्तो धम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणत्तो धम लुगुत्तमा। चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहू सनपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रहे तो अक्षय अमर पद हो।